स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बुक की बात करें तो वी कैन चूज पीसी पुनिया कीमोशिंकेन मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, जिसमें आप कीमोशिंकेन को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। मैकेनिकल में गेट में ये 8 से 10 मार्क्स का आता है और ईएसी प्री में 15 से 25 मार्क्स का आता है और मैथ्स में लगभग 150 मार्क्स। कंटेंट में अगर देखें तो शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड कर्व, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, टॉर्सन ऑफ शाफ्ट, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, कॉलम प्रेशर वेसल, थ्योरी ऑफ फेलियर एंड स्प्रिंग्स। इसमें से एसएबी एंड बीएमडी, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एंड बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मोस्टली इनमें से ही बनते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये इसको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बोलते हैं। एक्चुअली ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे जो बॉडी, इसमें हम क्या करते हैं, जब बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो बॉडी में डिफॉर्मेशन हो जाता है, तो उस डिफॉर्मेशन की स्टडी करते हैं। अगर बॉडी में डिफॉर्मेशन नहीं होता है तो वो रिजिड हो जाता है, उसमें वो डायनामिक्स का पार्ट हो जाता है, उसमें उसके मोशन की स्टडी करते हैं। तो ये देखिए फोर्स लगाया है, बॉडी डिफॉर्म हो गई है, तो समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू 0 कर दिया है इसमें बॉडी मूव कर दी है तो समेशन ऑफ फोर्स नॉट इक्वल टू 0 है, डिस्प्लेस हो गई है। ठीक है, यहाँ पे आपने जब ट्रांसवर्स कपल लगाया है तो ये इसमें बेंडिंग मोमेंट आया है, तो ये बेंडिंग मोमेंट, समेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू 0 किया है, यहाँ पे बॉडी मूव ही कर जाती है तो यहाँ पे मोमेंट 0 हो जाता है। ये इसकी कुछ खास इक्वेशंस हैं जो मोस्टली यूज होने वाली है जब आप नंबर ऑफ रिएक्शंस फाइंड करेंगे, तो ये इक्वेशंस यूज होंगे, जिसमें समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड समेशन ऑफ मूवमेंट, इन तीनों को 0 को इक्वल कर दिया जाता है रिएक्शन फाइंड करने के लिए। कॉस्ट ऑफ डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन के कॉस्ट क्या हो सकते हैं, आप एक्सियल फोर्स लगाएंगे तब डिफॉर्मेशन हो सकता है, ट्रांसवर्स फोर्स लगाएंगे तब डिफॉर्मेशन हो सकता है, एक्सियल कपल लगाएंगे तो डिफॉर्मेशन होगा जिसको अपन ट्विस्टिंग बोलते हैं, और ट्रांसवर्स कपल लगाएंगे डिफॉर्मेशन होगा जिसको हम बैंडिंग बोलते हैं। ये कपल और सो मच इंपॉर्टेंट, ये देखिए एक्सिस के जब आप कपल लगा रहे हैं तो इससे ट्विस्टिंग आ रहा है जिसको अपन टॉर्क बोल रहे हैं, और जब उसमें आप ऐसा ट्रांसवर्स कपल लगाएंगे तो मूवमेंट आ जाएगा, बैंडिंग भी बोलते हैं जिसको। टाइप्स ऑफ सपोर्ट की बात करें तो एक्सटर्नल सपोर्ट, इंटरनल सपोर्ट। ठीक है, एक्सटर्नल सपोर्ट में फर्स्ट फिक्स सपोर्ट, तो रिएक्शन भी देखते जाना, यहाँ पे आपने ये जो है ये लोड लगाया गया है और ये रिएक्शन है 1 2 3 रिएक्शन है, मतलब 3 अननोन है इसमें। हिंज सपोर्ट में आप देखेंगे तो 2 रिएक्शन है, क्योंकि हिंज है तो मूवमेंट 0 हो जाएगा, तो इसमें 2 अननोन रहेंगे। ठीक है, रोलर सपोर्ट में देखेंगे कि एक इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स दिस बॉडी ऑल्सो कैन मूव, तो यहाँ पे जो वाई डायरेक्शन में है रिएक्शन वो 0 नहीं होगा, बाकी मूवमेंट 0 हो जाएगा एक्स में और रिएक्शन 0 हो जाएगा। ठीक है, गाइडेड रोलर सपोर्ट में आप देखेंगे कि जो एक्स डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है तो रिएक्शन एक्स डायरेक्शन वो 0 हो जाएगा, लेकिन वाई एंड मूवमेंट ये एक्सिस्ट करेगा यहाँ पे। इंटरनल सपोर्ट की बात करें तो इंटरनल हिंज सपोर्ट, इसमें ये बॉडी हिंज है, ये देखिए इस पॉइंट पे, ये हिंज इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या होगा, जो इंटरनल मूवमेंट होगा वो 0 हो जाएगा, लेकिन जो इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स है एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, मतलब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वो 0 नहीं होंगे। ये देखिए ये जो इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स है इनको हमने शो किया हुआ है, ये बड़ा सा नोट लिखा हुआ है, वही सब है। यहाँ पे अगर इसको वेल्ड कर दिया जाता है तो जो अभी मूवमेंट 0 हुआ था वो उसकी कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पे m इक्वल टू PL है, तो इंटरनल मूवमेंट भी एक्सिस्ट करेंगे यहाँ पे और इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स भी एक्सिस्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इंटरनल लिंक की बात करते थे, यहाँ पे अभी वेल्ड किया था, नहीं पहले हमने उसको हिंज किया था फिर वेल्ड किया था, वो दोनों रिमूव करके रोलर लगा देंगे। इससे ये होगा कि जो एक्स डायरेक्शन में जो इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो 0 हो जाएगा, और जब रोलर है तो मूवमेंट तो आएगा ही नहीं, तो मूवमेंट भी 0 हो जाएगा। टाइप्स ऑफ बीम की बात करें तो सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, टॉप कैंटिलीवर बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम में 1 2 3 रिएक्शन है और इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारे पास है 3, तो जब आप माइनस करेंगे तो 0 आएगा, मतलब डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी 0 है, ये डिटर्मिनेंट है। जैसे कैंटिलीवर में 1 2 3 रिएक्शन है तो ये भी है, कैंटिलीवर में 1 2 3 4 तो ये इनडिटरमिनेंट है। फिक्स बीम में 1 2 3 4 6 है तो ये भी इनडिटरमिनेंट बीम है। कंटिन्यूअस बीम ये भी एक इनडिटरमिनेंट बीम है। ठीक है, अब डिटर्मिनेसी क्या होता है, अगर नंबर ऑफ रिएक्शन मतलब नंबर ऑफ अननोन, वही नंबर ऑफ रिएक्शन है, वो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बराबर हो जाती है तो हम उसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। उसमें DI इक्वल टू 0 हो जाता है, डिटर्मिनेंट एंड स्टेबल हो जाता है। ठीक है, अगर DI जो डिटर्मिनेंट मतलब जो आप निकाल रहे हैं DI, वो डिग्री ऑफ डिटर्मिनेसी अगर लेस देन 0 हो जाती है तो है तो डिटर्मिनेंट, आप रिएक्शन फाइंड कर लेंगे लेकिन वो बॉडी मूव कर जाएगी, और अगर ग्रेटर देन 0 हो जाती है तो इनडिटरमिनेंट का केस बन जाता है, वहाँ पे जो नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं आप फाइंड नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको और इक्वेशंस लगेंगी, तो उसके लिए फिर हम जाते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन पे जो कि डिफॉर्मेशन के फॉर्म में होती है, वहाँ से हम नंबर ऑफ रिएक्शन जो नॉन होंगी वो हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, स्पेशल केस की बात करें तो ये हिंज क्या हुआ है, तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, इसमें जो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन है इसमें 4 नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं और इसमें नंबर ऑफ अननोन्स भी 4 आने वाले हैं। ये डिटर्मिनेंट का केस था। लोड शिफ्टिंग मेथड, ये लोड शिफ्टिंग मेथड्स हैं, इसके 2 मेथड हैं, आप दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो प्रेफर कर सकते हैं। पहला मेथड बोलता है जिसमें अगर ये लोड लगा है तो उसके अपोजिट एंड पे जो मूवमेंट आ रहा होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में, और जो आपने लोड लगाया है जिस डायरेक्शन उसका अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है, फिर उसके नियर पॉइंट पे मतलब अगले पॉइंट पे जो आपने यहाँ पे लगाया उसका अपोजिट लगाना है, और फिर ऐसे ही इसको फर्दर मूव करना है, आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए ये डाउनवर्ड था और उसमें मूवमेंट काउंटर क्लॉकवाइज था, तो अपोजिट एंड पे जाके आपने इसको अपवर्ड और क्लॉकवाइज लगा दिया। फिर इस पॉइंट को आप जैसे ऊपर शिफ्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो मूवमेंट अभी ये 15 का फोर्स ऊपर लग रहा था, अभी डाउनवर्ड लग रहा है, और जो मूवमेंट पहले क्लॉकवाइज था वो एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। जैसे इस पॉइंट को आप बी पॉइंट पर शिफ्ट करना चाहेंगे तो बी पॉइंट पर देखेंगे कि यहाँ पे जो डाउनवर्ड 15 का फोर्स लग रहा है उसके से मूवमेंट आ जाएगा जो कि 30 को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे या भी डाउनवर्ड लग रहा है तो अपवर्ड मूवमेंट आ जाएगा बी पॉइंट पे। ठीक है, जैसे फिर आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसके अपोजिट लगाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे डाउनवर्ड 15 का लगा देंगे और ये हमारा सॉल्यूशन है।
सो दिस इज सेकंड केस। मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। इसमें क्या करना होता है कि जो जब आप फोर्स और मूवमेंट एक लिंक से निकाल लेते हैं तो उसको अगले पे शिफ्ट कर देते हैं फिर, ठीक है, उसको डिलीट कर देते हैं, बस इतना सा करना होता है। जैसे कि ये वाला पॉइंट है, ठीक है, इसमें 15 किलो न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है और कुछ मूवमेंट भी आएगा 15 × 2 का, मतलब 13 किलो न्यूटन मीटर का मूवमेंट आएगा, तो उसको ये ऐसे हमने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, डाउनवर्ड फोर्स और ये मूवमेंट शिफ्ट कर दिया और इस ईडी को हमने रिमूव कर दिया। वैसे ही इसमें भी फिर आगे बढ़ना है, तो इसमें क्या करना है, जो सी डी लिंक है, डीसी लिंक है, जो डीसी लिंक है, तो इस पर जो भी मूवमेंट और फोर्स आ रहा था, ये आ रहा था ना 15 का फोर्स और 30 का मूवमेंट, इसको हमको उसी पॉइंट पर शिफ्ट करना है और ये जो डीसी लिंक है उसको रिमूव कर देना, ये आ गया। अब हमको बी पॉइंट पे जाने के लिए क्या करना है, जो फोर्स आ रहा है 15 का वो तो बी पे हम शिफ्ट करना है, लेकिन 15 में ऐसे एक मूवमेंट आएगा 30 का, ठीक है, तो वो 30 और इस 30 को कैंसिल कर देगा वो, तो हम सिर्फ हमारे पास जो बी पॉइंट पे वो सिर्फ एक फोर्स बचेगा, वो भी 15 किलो न्यूटन का, ठीक है।